अक्सर आप लोग एक देश एक चुनाव, एक देश एक राशन कार्ड के बारे में सुनते रहते होंगे। अब एक राष्ट्र एक समय की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं कि विधिक माप विज्ञान नियम 2025 की मुख्य आखिर विशेषताएं क्या हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा तैयार विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियम 2025 का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में भारतीय मानक समय के उपयोग को मानकीकृत और अनिवार्य बनाना तथा एक राष्ट्र एक समय के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना है। सिद्धांत का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में भारतीय मानक समय को मानकीकृत और अनिवार्य बनाना है, साथ ही एक राष्ट्र एक समय के दृष्टिकोण को समझना है। और भारतीय मानक समय के बारे में भी बात करेंगे। एक राष्ट्र एक समय आखिर क्या है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। और CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक राष्ट्र एक समय को लागू करने में क्या चुनौतियां होंगी, उन चुनौतियों को भी हम लोग देखेंगे। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये हमारा प्यारा भारत है। तो विधिक माप विज्ञान नियम 2025 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो आईएसटी को अनिवार्य रूप से अपनाना। CSIR एनपीएल द्वारा स्थापित आईएसटी भारत में अनिवार्य कानूनी रूप से प्राप्त समय मानक होगा जो एक राष्ट्र एक समय को निर्दिष्ट करता है। जब तक सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत न किया जाए, विदेशी समय संदर्भों जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम समय का उपयोग निषिद्ध होगा। महत्वपूर्ण घटकों का समन्वय सभी सरकारी बैंकों, वित्तीय शेयरधारकों, वित्तीय संस्थानों और डिजिटल परामर्शदाताओं को अपने समूह को आईएसटी के साथ समन्वित करना होगा। संस्थागत संरचना की बात करें तो संरचना की निगरानी आवधिक स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से की जाएगी और संरचना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। विशेष प्रावधान वैकल्पिक समय संदर्भ का उपयोग समय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ नौवहन अनुप्रयोगों, खगोल विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जा सकता है। ये नियम सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए लचीलापन प्रदान करते हैं। भारतीय मानक समय की बात करें तो भारतीय मानक समय आईएसटी 82.5 डिग्री देशांतर पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, जिसे वर्तमान में यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम कहते हैं। आईएसटी की स्थापना 1906 में ब्रिटिश काल की 3 क्षेत्रीय टाइम जोन बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास समय को प्रतिस्थापित कर की गई थी। और देखिए, ये उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी उत्तर प्रदेश में। एक राष्ट्र एक समय क्या है आखिर? एक राष्ट्र एक समय का उद्देश्य सभी सरकारी, औद्योगिक और तकनीकी और सामाजिक संस्थानों के लिए एक एकीकृत और सुव्यवस्थित समय निर्माण संरचना स्थापित करना है। सरकार ने काल प्रसार में माइक्रो सेकेंड स्तर की सटीकता लाने के उद्देश्य से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 5 विधिक माप विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाने की योजना बनाई है। आत्मनिर्भर टाइम कीपिंग की आवश्यकता। भारत इस संदर्भ में जीपीएस उपग्रहों अमेरिका द्वारा नियंत्रित पर निर्भर है और जिससे इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को खतरा हो सकता है। 1999 की कारगिल युद्ध के दौरान इस निर्भरता के कारण ही दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने की भारत की क्षमता प्रभावित हुई थी। और इस दृष्टि से आत्मनिर्भर प्रणाली की सहायता से भारत की निर्भरता कम होगी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। प्रकार की बात करें तो एनपीएल भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन के माध्यम से तुल्यकालिक सटीक समय प्रदान करने हेतु परमाणु घड़ियों के उपयोग पर आधारित होगा। एनपीएल की उन्नत परमाणु घड़ियां, जिनमें लाखों वर्षों में केवल 1 सेकंड का अंतराल परिशुद्धता स्तर आता है, आईएसटी के लिए संदर्भ की भूमिका निभाएगी। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल एनटीपी और प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल और जैसे सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल को सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक संगठनों द्वारा अपनाया जाएगा। लाभ की बात करें तो 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की बात हो रही, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेविगेशन, पावर ग्रिड, सिंक्रोनाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र उच्च परिशुद्धता के साथ संचालन करेंगे। वित्तीय लेन देन अधिक धोखाधड़ी रोधी हो जाएंगे और विनियामक अनुपालन अधिक सटीक होगा। डिजिटल उपकरणों और संचार नेटवर्क को
तुल्यकालिक किया जाएगा और जिससे परिचालन दक्षता और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार होगा। भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने से यह वैश्विक तकनीकी निवेश के लिए एक आकर्षण केंद्र बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय विमानन और दूरसंचार मानकों जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ समन्वय बढ़ेगा। और ये आप देखेंगे इसमें CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, तो आप देखें इसमें NPL भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है और इसकी आधारशिला वर्ष 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। इसका औपचारिक उद्घाटन 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री थे। कार्य की बात करें तो यह मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर और कैंडेला सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI मात्रक पर आधारित भौतिक माप इकाइयों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। NPL द्वारा उद्योगों को सटीक माप में सहायता प्रदान करने के साथ उत्सर्जन निगरानी उपकरणों को प्रमाणित किया जाता है। प्रमुख योगदान की बात करें तो उन्नत परमाणु घड़ियों का विकास करना, सीजियम परमाणु घड़ियां सीजियम परमाणु के उपयोग द्वारा संचालित होना, हाइड्रोजन स्मैशर सटीक आवृत्ति प्रदान करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु का उपयोग करके भारतीय मानक समय को बनाए रखना है। यह परीक्षण अंशांकन ये आप देखिए प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड का समर्थन करता है। एक राष्ट्र एक समय को लागू करने में क्या चुनौतियां हैं ये भी जान लीजिए आप लोग। तो आप देखते हैं कि दूरसंचार और IPS द्वारा अपनाना, इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP और दूरसंचार ऑपरेटर विदेशी समय स्रोतों पर निर्भर होते हैं। IST को अनिवार्य रूप से अपनाने के लिए तकनीकी उन्नयन, नियामक परिवर्तन एवं केंद्रीकृत निगरानी प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। वैश्विक एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्तीय बाजारों में लगे व्यवसायों को वैश्विक समय मानकों UTC, GMT आदि के साथ समन्वय की आवश्यकता होती है। निर्बाध संक्रमण एवं दोहरे अनुपालन के लिए तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता। अवसंरचना विकास, सीमित कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों सहित पूरे देश में निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने के क्रम में दूर दराज के क्षेत्रों में मौजूदा नेटवर्क तथा प्रणालियों के साथ एकीकरण में तार्किक एवं तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं, समय समन्वय प्रणालियां साइबर हमलों के लिए संभावित लक्ष्य, सुरक्षित इनक्रिप्शन और वैकल्पिक समय प्रसार विधियों की आवश्यकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग बता सकते हैं। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बताइए। देखिए हमारे पड़ोसी हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये आपको श्रीलंका देखने को मिलेगी। पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच ही देखने को मिलती है, तो ये भी याद रखा करिएगा। धन्यवाद।